सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए आपके जर्नी में से जो हमें शायद उसकी ज़रूरत हो और उससे हम फ़ायदा उठा के शायद हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी चेंज कर पाए। तो इस वीडियो में मैं एंड तक ऐसे सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू लूज। तो सबसे पहला मैंने न्यू ईयर का आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको क्या करना था, एक डायरी निकालनी थी और उस पे फर्स्ट पेज पे सारे रूल्स लिखने थे और इस वीडियो के माध्यम से आप उस रूल्स को क्या कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की है। लिटरली मैंने इस वीडियो के लिए हर एक पॉइंट बहुत हैंड पिक किया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सबसे पहले ये वीडियो वो सारे लोग देख रहे हैं जो फ्रेश स्टार्ट किए ट्रेडिंग के लिए 2-3 महीने पहले या अभी 2025 में स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो वो भी लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारा लॉस में है, 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो वो भी लोग देख रहे हैं जो स्लाइटली प्रॉफिटेबल है। मे बी आई कैन से दैट उनमें से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होंगे शायद। आई होप दैट माय स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स। सो अब हम बात करते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास एक आध स्ट्रैटेजी है जो आपके पास टर्न्स जनरेट करके दे रही है या प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही मार्केट्स में बिल्कुल भी मत आना। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग प्लान। इफ यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग प्लान, प्लीज डू नॉट कम इन दीज फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ लॉसेस करोगे। मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट की, जो कि बहुत वोलाटाइल होता है। और अगर आप यहाँ पे विदाउट ट्रेडिंग प्लान आओगे और ऐसे ही किसी की लाइव स्ट्रीम देख के आपको लग रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू आर नेवर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल विद समवन लाइव स्ट्रीम। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद रोज 2 टाइम लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लेकिन अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख के प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस चीज़ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है कि आपको खुद का एक ट्रेडिंग प्लान, खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड उसी के बाद आप क्या कर सकते हो, मार्केट्स में ट्रेड करने को एटलीस्ट एक अकाउंट ओपन करके ट्राई कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो बाद में है, लेकिन पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऐसा ट्रेडिंग प्लान है, देन यू आर इन द प्रिविलेज्ड वंस। अगर आपके पास ऐसा ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो आपको ये ट्रेडिंग प्लान सिखा सके। आई एम नॉट प्रपोजिंग माई सेल्फ हियर, फाइंड एनीवन, वॉच माई लाइव स्ट्रीम्स from April 2024 to June 2024 and you will have the idea। आपको पूरा स्ट्रैटेजी मेरा फ्री में पता चल सकता है, ठीक है। So if you have time, you can watch those live streams to get a trading plan। Then next हम बात करते हैं कि किस टाइप की डिसिप्लिन आपको चाहिए 2025 में to become actually a successful trader। First of all, let me share my daily routine। मैं सुबह उठता हूँ अराउंड 8 AM। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सुबह 6 बजे उठ के ये करता हूँ वो करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई हियर। एवरी डे आई वेक अप एट 8 AM। मैं आराम से 10 AM तक अपना सारा जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट करता हूँ। 10 AM से लेके 11:30 AM तक मैं अपना सारे जो मार्केट्स है उनको एनालाइज करता हूँ। 11:30 AM to 2 PM इज माई लंडन सेशन ट्रेडिंग विंडो। 2 PM to 5 PM आई डोंट ट्रेड एट ऑल। 5 PM से लेके 8 PM तक मैं न्यूयॉर्क सेशन के ट्रेड्स फाइंड करने का ट्राई करता हूँ। सो ये 2 ही टाइम है जिनमें मैं ट्रेड्स लेता हूँ, जिनमें मैं लाइव आता हूँ, और यही टाइम्स है जिनमें मार्केट में सही से वोलेटिलिटी होती है और सही से मूव्स आते हैं। सो आई वुड प्रेफर कि आप भी अगर ये फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। नाउ थर्ड एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज योर पर्सनल लाइफ। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इफ योर पर्सनल लाइफ इज मेस, वो आपके ट्रेडिंग जर्नी में रिफ्लेक्ट करेगा। मानो या ना मानो, हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है ये जानता है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ अनडिसिप्लिन्ड है, अगर आपके पर्सनल लाइफ में आप चीज़ें जो है कोई डिसीजन ले रहे हो और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो हर एक चीज़ आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो तो आप यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। अगर पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा डरपोक हो तो यहाँ पे आपको फियर का प्रॉब्लम आएगा, जिसके चलते आप ट्रेडिंग में मिस्टेक्स करोगे। अगर पर्सनल लाइफ में आप बेफालतू के रिस्क लेते हो तो यहाँ पे आप ओवर लेवरेज करके अपना अकाउंट ब्लो करोगे। अगर आपकी बंदी से नहीं बनती है, अगर आपके बॉयफ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया और उसका गुस्सा अगर आपके ट्रेडिंग में निकल रहा है, देन दैट्स वेरी रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू गेट योर पर्सनल लाइफ इन ऑर्डर फर्स्ट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का अगर मैं आपको यहाँ पे 10-12 पॉइंट दिखा दूँ ना कि किस तरह का बंदा आपको बनना चाहिए,
तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। आप तो बोलोगे ये तो सर महापुरुष के पॉइंट है, हम कैसे बन सकते हैं ये। तो मेरे को आपको बताना है कि यू कैन नॉट बिकम अ महापुरुष, बट यू कैन ट्राई टू बिकम बेटर एवरी गॉड डैम डे। आप सिर्फ हर रोज खुद पे वर्क करो, खुद की साइकोलॉजी पे वर्क करो। साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, अब उसमें हम अलोन 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर आपके पर्सनल लाइफ के, जैसे मैंने कहा, डिसीजंस आपके ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो यू विल ऑलवेज मेस अप योर ट्रेडिंग करियर। सो मेक श्योर व्हाइल यू आर एट द डेस्क और व्हाइल यू आर ट्रेडिंग आपका माइंड क्लियर हो। उसके लिए मेडिटेशन, बुक रीडिंग, जो मेरा अगला पॉइंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो माई 4th पॉइंट इज बुक्स दैट यू कैन रीड टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर इन 2025। सो माई फर्स्ट बुक इज डिसिप्लिन ट्रेडर। ऑफ कोर्स ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अगर मैं इसको कंप्लीटली रिव्यू करने लग जाऊँ तो बहुत टाइम चले जाएगा, बट दिस इज द बेस्ट बुक इफ यू वांट टू बिकम डिसिप्लिन्ड इन योर ट्रेडिंग करियर। द नेक्स्ट इज ट्रेडिंग इन द जोन। ऑफ कोर्स आप ये जानते हो, मेरी मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, मैं लाइव स्ट्रीम पे भी बोलता हूँ। एंड द थर्ड बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। इसमें जो आपको मिल जाएगा ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि इस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एंड देन आफ्टर दैट, अगर आपको मनी के बारे में जानना है कि कैसे आप अपना मनी मैनेज कर सकते हो या कैसे मनी फ्लो होता है, सो उसके लिए आप, ऑफ कोर्स सबको पता है, ये सब हर कोई इन्फ्लुएंसर बताता है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो ये 3-4 बुक्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा सा सिंपल हो सकती है। यानी ऐसा नहीं कि बुक उठा लिया, सर ने बताया द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ओवर कॉन्फिडेंट, व्हाट सिचुएशंस टिपिकली कॉज, नो, आई डोंट वांट यू टू रीड इट लाइक दैट। मुझे ये चाहिए कि अगर आप इन बुक्स को रीड कर रहे हो तो एक प्रॉपर वे में रीड करो, उसको समझ के रीड करो और उन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग करियर में या अपनी डेली लाइफ हैबिट्स में जो है इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। Recently I met one guy, his name is Kunal, so he gave me one book, Ego is the Enemy। so वो भी बुक आप पढ़ सकते हो और उससे भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि आपका ईगो कैसे आपकी ट्रेडिंग में भी अफेक्ट करता है। ये सारी बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग जर्नी एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन बुक्स को पहले रेफर करें। मैं ये सिर्फ आइडियल चीज़ है वीडियो में बोलने के लिए, इसीलिए ये बुक्स नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में हेल्प करती है आपके माइंड को क्लियर करने में, आपके ब्रेन फॉग को क्लियर करने में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जर्नल। आप अपने ट्रेड्स को जर्नल करना हमेशा सीखिए। मैं ऑफ कोर्स मेरा जो जर्नल है, मैं किस तरह से जर्नल बनाता हूँ इस वीडियो के बाद फ्री टेलीग्राम में भेज दूंगा। सो फ्री टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आपको आपके लिए हुए ट्रेड्स, आप दिन में कितने ट्रेड्स ले रहे हो, कौन सा जो उसके पीछे रीजन था ट्रेड के पीछे जिसकी वजह से आपने वो ट्रेड लिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को, कि आपके कौन से इमोशन को ट्रिगर किया किस ट्रेड ने और उसमें आपने क्या गलती की, उस एक्सेल शीट में वो नोटेड होना चाहिए। और इसका एटलीस्ट 3 मंथ्स का डेटा जब आपका बन जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो एंड अगले 9 महीने में आप उसका फायदा उठा के अपनी जर्नी इंप्रूव कर सकते हो। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। आप अपनी रिस्क कितना अच्छे से मैनेज करते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे अड़ जाती है पता है? ये मेरा $100 का अकाउंट है सर और इस पे मैंने 0.01 से लॉट से ट्रेड किया, तो क्या मैं रिस्क फॉलो कर रहा हूँ? Most idiotic person will give you advice like that. Risk management is not telling you lot sizes. अगर इस बात के साथ एग्री करते हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि रिस्क मैनेजमेंट आपके अकाउंट साइज पे आपको लॉट साइज बताना इज नॉट द रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पर डे कितने ट्रेड ले रहे हो, उस पे जितना अमाउंट आप लूज कर रहे हो उससे आपको मेंटली इफेक्ट हो रहा है क्या, उससे आपको मेंटली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस? और जो आप अमाउंट बनाने वाले हो, उस रिस्क मैनेजमेंट का अदर पार्ट बताता हूं मैं आपको। बहुत सारे लोगों ने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया है कि वो दिन का कितना कमाने वाले हैं। आपने भी नहीं डिसाइड किया होगा। अगर आपका डिसाइडेड ही नहीं है कि दिन का मैं कितना कमाने वाला हूँ, अब सर फॉरेक्स मार्केट ऐसा है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो आपको कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है आपका। जैसे मैं कहता हूँ प्राइस डेस्टिनेशन होता है, वैसे आपका कोई
लिमिट ही नहीं है, यू विल ऑलवेज बी इन ग्रीड। आपको अगेन ग्रीड का प्रॉब्लम आ गया कि आपको अगर आपका डेली प्रॉफिट टारगेट नहीं पता है तो आप हमेशा ग्रीड के चक्कर में और ज्यादा होल्ड करोगे और ज्यादा होल्ड करोगे। मैंने खुद ने $1 लाख के अकाउंट देखे हैं लॉसेस में, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से होल्ड है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था, तब वो लोग 2000 से गोल्ड को सेल करके बैठे हुए हैं। 0.010 के 0.01 0.10 के लॉट से वो अगर $1 लाख के लॉस में, तो सोचिए किस साइकोलॉजी के साथ इस मार्केट में लोग आते हैं। तो आपको दो चीजें डिसाइड करनी है आपके रिस्क मैनेजमेंट में। एक ऐसा अमाउंट जो आप डेली लूज करोगे तो भी आपका साइकोलॉजी खराब नहीं होगा और आपका दिमाग खराब नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कि मैं दिन का कितना कमाऊंगा, तो मैं बस करके अपने ट्रेडिंग सेटअप से उठ के और कुछ करने के लिए देख लूंगा। नाउ दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ आपको 24 घंटे ट्रेडिंग ही करनी है क्या? व्हाट एल्स दैन ट्रेडिंग? आप ये नहीं समझते हो कि आप एक ट्रेडर बन गए तो 24 घंटे आपको स्क्रीन पे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज़ वहाँ पे चार्ट्स में है नहीं वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि उनको ट्रेडिंग के अलावा उनके लाइफ में क्या करना है यही नहीं पता है। मोस्टली यंगस्टर्स फ्रॉम 19 और 17 to 23 ये क्या करते हैं? At 17 I wanted everything that was in store and at 23 I bought it all just to make sure। ऐसे लोगों का रील देखते हैं, एक तो फोमो आ गया वहीं पे, और फिर उसके बाद क्या हो गया, उनको उसके अलावा क्या करना है अपनी लाइफ में पता ही नहीं है। फाइंड समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। आप जिम जा सकते हो, आप टेनिस खेलने जा सकते हो, आप कहीं पे बाहर जा सकते हो, सोशल इवेंट्स में जा सकते हो, यू डू एनीथिंग। आपको जो भी और चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व होना आना पड़ेगा। You have to understand trading is not a 24 hours game। आपको एक विंडो मिलता है जिसमें आप डिसिप्लिन, फोकस और विदाउट फोमो फियर के ट्रेड करते हो, एंड दैट्स इट। वो विंडो खत्म होने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में आपको अच्छे डिसीजंस लेके अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी है। ये हमेशा याद रखना। सिर्फ ट्रेडिंग 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 ये गलती मत करना जो मैंने अपने इनिशियल डेज में की थी। सो विथ दैट बीइंग सेड, आई होप कि इस वीडियो में जो जो हमने बातें की है उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, या किसी टाइप में आप अगर गलती कर रहे थे उस पॉइंट पे तो उसका आंसर आपको शायद यहाँ पे मिल गया होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपका रूल बुक तैयार नहीं है तो वो फिर से तैयार करो, एक बुक ले लो जिसमें आपके सारे रूल्स प्रीडिफाइंड होने चाहिए, और उसके बाद ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना। और जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, मेरी 3 मंथ्स की लाइव स्ट्रीम आप जाके देख सकते हो, अप्रैल 2024 से लेके जून 2024। और अगर उसमें आपको लगता है कि दिस स्ट्रेटेजी इज वर्थ इट और अभी मेरे को क्या करना है, ये प्रॉपरली सीखना है, ऑफ कोर्स मेरे बैचेस भी ओपन है। आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ, आई डोंट वांट टू सेल यू एनीथिंग। मैं बस चाहता हूँ कि आप अगर इस चीज़ में आ रहे हो ना भाई, और अपनी मेहनत का, अपने कहीं पे कमाया हुआ पैसा, अपने माँ बाप का पैसा अगर मार्केट में ला रहे हो तो सीख के करो। नहीं तो अगर फ्री में चाहिए, मैं रोज लाइव स्ट्रीम पे होता हूँ, रोज लाइव स्ट्रीम देखो, फ्री के ट्रेड्स लो, उससे भी पैसा बनता है। कितने ही सारे स्टूडेंट्स रिव्यू मेरे ऐसे होते हैं कि मैंने पहले लाइव स्ट्रीम से पैसा कमाया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रॉपर मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। इस वीडियो में मैंने अभी तक जो भी चीजें डिस्कस की उनको अगर आप फॉलो करते हो, एंड ऐसे नहीं कि 50% ऑफ द टाइम फॉलो किया, 60%, 100% ऑफ द टाइम फॉलो करते हो, I am damn sure that I'll meet you guys in Dubai in the month of December. So I am waiting for my entire community, that is Top G Traders community, to come see me in Dubai by the end of this year. Maybe कुछ लोग जल्दी भी आ सकते हैं। With that as a motivation, और आप सबको देख के मुझे भी बहुत खुशी होगी दुबई में। So इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस में ट्राई करूंगा आपके लिए लाने का। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो जो मैंने इस वे में बनाया है। आई होप यू गाइज लाइक इट। W in the chat, थैंक यू गाइज, और दुआ में याद रखना।